डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत माता की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे पुण्य अवसरों को ऐसे मनाना चाहिए भैया। हाँ, हमारे जीवन में देखो श्वासा की जो लड़ी है ये कितनी बीत गई और कब रुक जावे किसी को कोई पता नहीं है। इसीलिए कहा कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भाव होना चाहिए भजन का और भगवत कथाओं को सुनने का। इनको सुने, इनका चिंतन करें और फिर ले जाकर इन कथाओं को जो आपने सुना है इन कथाओं को अपने घर सुनावे। जो कथा सुनने नहीं आ पाए उनको सुनावे। जैसे कहा गया चिंतन, चिंता त्यागो चिंतन करो। चिंता और चिंतन में बस यही अंतर है भैया। हाँ, चिंता में आदमी खत्म हो जाता है लेकिन चिंता में आदमी बन जाता है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, बालक का नामकरण संस्कार करने के बाद उसी समय विदुर जी का आगमन हुआ। और विदुर जी कौन? आप खूब कथाएं सुनते हैं महाराज। विदुर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। विदुर जी साक्षात यमराज जी थे। बेचारे एक श्राप के कारण 100 वर्ष तक इस धरती पर मनुष्य योनि में रहे। साक्षात यमराज थे। वे तो धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले थे लेकिन एक श्राप के कारण बेचारे मनुष्य बने। और श्राप भी कैसा? श्राप भी ऐसा कि यमराज जी के गण जब किसी मनुष्य के प्राणों को लेने के लिए गए तो गलती से धोखे से जिसको लेने गए थे उसकी बजाय किसी महात्मा के प्राण ले और ले जाकर भैया इनको सूली पर चढ़ाने लगे। महात्मा जी जो भजन कर रहे थे उन्हें सूली पर चढ़ाने लगे तो महात्मा ने पूछा, भैया सूली पे चढ़ाने से पहले ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या? मुझे सूली पर, मैंने तो भजन किया जीवन में, क्या गलती है? तो महात्मा से सुनो क्या कहा यमराज जी के जो बैठे रहते लिखने वाले चित्रगुप्त जी। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपने भजन तो खूब किया लेकिन बचपन में आपने एक सीख से एक छोटे से टिड्ढे को छेद दिया था। एक छोटे से कीड़े को आपने सीख से छेद दिया था, भेद दिया था। उस कारण से आपको सूली पर चढ़ाया गया। अब बताओ, इतने, वो भी बचपन में। महात्मा जी को तो ये भी पता नहीं था क्या धर्म क्या धर्म। उस समय किए हुए कर्म का उन्हें क्या दंड मिला कि सूली पर चढ़ाया गया। महात्मा जी बोले, सूली पर तो तुमने चढ़ा दिया यमराज, लेकिन ध्यान रखना जिस कार्य को मैंने किया, लेकिन मुझे उस समय आभास भी नहीं था, मैं बालक था, मुझे तो जानकारी नहीं थी। अनजाने में मुझसे वो पाप हुआ जिसकी सजा इतनी बड़ी तुमने मुझे दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 100 वर्ष तक तुम भी इस पृथ्वी पर नरक भोगोगे, मनुष्य योनि में जाओ। तब बेचारे यमराज मनुष्य रूप धारण करके विदुर जी के रूप में इस धराधाम पर साक्षात धर्म मूर्ति वे थे विदुर जी। विदुर जी का आगमन हुआ क्योंकि पांडवों के यहाँ पौत्र का जन्म हुआ था, तो वो प्रशंसा भी, उनको बहुत प्रसन्न थे। तो जाकर बधाई देना, अपने हित करने, अपने मित्र, अपने परिवार वालों से मिलना, ये प्रेम के खातिर वे पहुंचे थे। और प्रेम भी भैया कैसा कि देखो, सब पांडवों से मिले सबसे पहले, फिर अपने भाई से मिलने गए। विदुर जी के भाई कौन? जिनकी नेत्र दृष्टिहीन थी, जिनकी जो सांसारिक देखने वाली आंखें होती हैं वो भी फूटी थी और भीतर की आंखें थी वे भी फूटी थी। वे धृतराष्ट्र,
और धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, बोले क्यों भैया, कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। अब तो पूरे कौरवों को मरवा दिया, पुत्रों को 100 पुत्रों को मरवा दिया, तुम्हारे वंशजों को मरवा दिया, इस पृथ्वी पर महाभारत जैसा महान विशाल युद्ध करा दिया, अब तो ठंडक मिल गई होगी। भैया से ऐसे वचन कहे थे विदुर जी ने, धृतराष्ट्र से ऐसे वचन कहे, क्यों भैया अब तो बड़ी ठंडक होगी हृदय में, महाभारत तो तुमने करवाई दिया। बोले हमने काहे महाभारत करवाया हो, हमने तो नहीं कराया। बोले तुझे तो भाई कहते हुए भी लज्जा आती है, शर्म आती है भाई कहते हुए। अरे माना कि तेरी सांसारिक देखने वाली आंखें नहीं थी, लेकिन मन की आंखों से तो तू सब देख रहा था। कम से कम एक बार तू कह देता कि ये महाभारत जैसा विराट युद्ध नहीं होगा। बेचारे पांडवों ने तुझसे क्या मांगा था? 5 गांव मांगे थे बस, केवल 5 गांव, पूरा राज्य तेरे पास था। तुझे अंधे ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे ही पुत्र हैं और इनको अगर 5 गांव में दे भी दूं तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन वो भी नहीं दिए। लाक्षागृह में आग में जलाकर मारने का कार्य तूने किया, उनके पुत्रों को पौत्रों को चक्रव्यूह आदि की रचना कराकर मारने का कार्य किया। तेरे तो 100 पुत्र मरे सो मरे। अरे तुम तो आंख से भी अंधे हो और मन से भी अंधे हो, तुझे तो भाई कहते हुए लज्जा। अरे मूड, अब तो कम से कम महलों को त्याग दे, अब तो छोड़ दे और भजन करने के लिए निकल। कोई भाई ऐसी संज्ञा देगा अपने भाई को? बताओ, कोई भाई अपने भाई से ऐसे कहेगा कि जाओ घर गृहस्थी छोड़ो और भजन करो? और वो भी कब, जब खुद सब कुछ छोड़कर भजन में लगे हैं। ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे तो कह सकते हैं कि भैया तेरी संपत्ति हमें दे दे और तू जा भजन करिए, ऐसे तो जरूर कह देंगे भैया। भैया जितनी भी व्यवस्था है, चाबी माबी अब सौंपो और जाओ वन में, अब क्या कर रहे हैं। वो भाव तो जरूर होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि खुद ने भी सब कुछ त्याग दिया। विदुर जी सब संसार को, माया को त्याग कर महात्मा बने थे और अपने भाई से कहते हैं कि मूड अब तो जाग जा, कम से कम तो इस संसार को, इस मोह को छोड़ के भजन कर ले। मरने के बाद जब तेरी आत्मा परमात्मा के सामने पहुंचे तो मुख दिखाने लायक तो बचे कि हमने कुछ धर्म किया है, कि भाभी अंधों की तरह खड़े रहोगे। तुम तो अंधे हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि भगवान खड़े हैं कि नहीं। ऐसी बात जब कही थी, और भैया ये बातों को सुनकर धृतराष्ट्र के हृदय में मानो जैसे किसी ने कटार मार दी हो, छाती में किसी ने ऐसे बाण जैसे वचन लगे थे। और भैया उसी समय तत्काल सब कुछ छोड़कर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी को साथ लेकर भगवान का भजन करने निकल गए। ये नहीं सोचना चाहिए भैया, देखो जब हम जागे तभी सवेरा। इसीलिए कहा गया कि जब हमें ज्ञान हो जावे। एक महात्मा रोज भजन करते थे और वो रोज भजन करते, लेकिन भजन करने में उनका मन लगा रहता कि जो भक्त उनसे मिलने आते थे उनमें मन लगा रहता था कि अब 9 बज गए, अब वो फलाना आने वाला है, 10:30 बजे वो ढिकाना आने वाला है, जे आने वाला है, वो आने वाला है। इनमें महात्मा का मन लगा रहता था। हाथ में माला जरूर रहती थी, माला हाथ में है और महात्मा रोज भजन करते थे। माला चल रही हो, बात भी चल रही हो। क्यों भैया? वो शक्कर की बोरी ले आए आश्रम में। क्यों? तुम्हारे लिखे थे 11,000 पहुंचे कि नहीं? और वो भी चल रही है। अब कोई सज्जन कहे कि जी महात्मा है, माला कर रहे हैं और भक्तों से मांग रहे हैं, तो ना तो माला का फल मिलेगा इनको, ना भजन करने का। आप तो यही सोचोगे, सबके मन में यही आएगा भैया, यही सोचोगे। लेकिन नहीं, चाहे रीज भजो चाहे खीज, कैसे ही भजो, पुण्य तो बराबर मिलेगा। थोड़ा कम ज्यादा जरूर होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ऐसे समझ लो कि एक प्रयाग जाकर व्यक्ति स्नान करके आवे, कुंभ में स्नान करके आवे, तो स्नान करने से उसे पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और वहीं से जो जल लेकर आवे, ठीक उसी जल को हम पिए, हमारे परिवार के लोग पिए, उससे ठाकुर जी का अभिषेक हो, अपने स्नान करने वाले जल में उसको मिला के हम उससे स्नान करने, तो उतना नहीं तो पुण्य तो मिलेगा, पुण्य तो मिलता है। बोलो राधे राधे।
इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हमें क्या मिलेगा, कराने वाले को मिले, हमें क्या मिले, हम काहे को जाएं। अरे भैया सोचो कि कथा सुनने से प्रत्येक प्राणी के जीवन में मंगल होना प्रारंभ हो जाते हैं। जिस भाव से आप भगवत भक्ति करते हैं उसी भाव से। यहां देखो राजा परीक्षित जिनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद ही उनके पिता ने यज्ञ कराए 3। अब पांडवों को क्या पड़ी थी, पुत्र का जन्म हो तो गया था, काहे को यज्ञ में पैसा खर्चा करें। अरे संतान नहीं थी, संतान हो गई, पांडवों के वंशज साक्षात परीक्षित का जन्म हुआ, तो क्या पड़ी थी कि 3 यज्ञ और करें, कोई आवश्यकता थी। अरे बोलो बोलो राधे राधे। अच्छा देखो कुछ तो अपनी चर्चा में लीन है, चाहे पांडव मरे चाहे कौरव, उन्हें कोई लेना देना नहीं। एक दिन भैया ऐसे ही कथा पांडाल में ऐसी चर्चा चल रही थी आपस में, हम कथा कह रहे थे, हमने देखा कि 2 मैया आपस में लगी हुई हैं, वो इधर से अरे तू ऐसा, अरे तू